राशि की मासिक राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे मार्च 2025 में मीन राशि के राशिफल के बारे में। स्वास्थ्य के विषय में कैसा रहने वाला है यह महीना इनका, तो मासिक अगर कहा जाए मार्च का महीना जो रहेगा इनका, उसमें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये मिला जुला या औसत लेवल के स्थिति में आता है यहाँ पर। और औसत लेवल के साथ साथ पहले कि हम इसको क्या कहेंगे कि जो सबसे पहले बात है वहाँ पर कमज़ोर स्थिति की बात आती है, क्योंकि यहाँ पर मीन जो है वहाँ पर बुध जो है नीच के रहने वाले हैं और यहाँ पहले ही भाव में लग्न में बैठ करके आपका राहु केतु के प्रभाव को भी देखते हैं। तो यह ओवरऑल अगर कहा जाए तो बहुत अच्छे परिणामदायक या बहुत अच्छे नहीं योग मानते हैं, क्योंकि लग्न को अगर कहा जाए तो पापक ग्रह देखते हैं प्लस बुध नीच का है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए यहाँ पर तो दोनों ही नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं, चार्ट के हिसाब से भी और मासिक राशिफल के हिसाब से भी। और अब हम बात कर लेने वाले हैं यहाँ पर इनकी स्थितियाँ कैसी रहेंगी और स्वास्थ्य को ये क्या क्या प्रभाव डालेंगे। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ है कि आपके लग्न के राशि के स्वामी जो बृहस्पति हैं तुलनात्मक रूप से बेहतर रहेंगे और वो तीसरे भाव में है। बृहस्पति की क्या है कि स्थिति जो है वह अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन इस महीने आपके बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी और नक्षत्र अगर कहा जाए चंद्रमा के नक्षत्र में, पंचम भाव का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और उसके नक्षत्र में बृहस्पति देव है। तो यह आपको तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देंगे। हालांकि छोटी मोटी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन बड़ी समस्या वाला कोई ऐसा यहाँ पर योग नहीं बनता है। और विशेषकर वाहन इत्यादि चलाते समय चोट रहने का भय है, क्योंकि यहाँ पर एक बात बता दूं कि चौथे मंगल बैठ करके यह योग बनाते हैं और इससे आपको सर में, सीने पर और आपको वाहन दुर्घटना यह चीज़ें बनती हैं। लेकिन यह विशेष तौर पर क्योंकि सूर्य जो है अगर कहा जाए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो सूर्य जो है यहाँ पर आपका रहने वाला है पहले जो शुरुआती महीने के 14 मार्च तक में यह होने वाला है बहुत ही नेगेटिव फॉर्मेशन में, द्वादश भाव में रहेंगे, शनि के साथ में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको इम्पैक्ट डालते हैं चीज़ों को लेकर के और द्वादश भाव की वजह से आपको यहाँ पर विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। और जो दूसरी बात की जाए दूसरे हिस्से की, तो वहाँ पर आपका सूर्य जो है वह थोड़ा सा स्वास्थ्य को सही रखने वाली और चीज़ों को, घटनाओं को यहाँ पर थोड़ा सा कम करने वाला बनाता है। और यहाँ पर दोनों चीज़ें अगर कहा जाए तो आपस में आहार विहार अगर आप खान पान भी सही रखते हैं तो मेंटेन रहने वाला है। इसके अतिरिक्त में हम बात कर लेते हैं ऐसे करने से क्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो दूर हो ही रही हैं, थोड़ा सा जुकाम भी है। तो करियर की बात कर लेते हैं, चूँकि अब समस्याओं की बात की जाए तो समस्या यहाँ पर स्वास्थ्य बहुत ही नॉमिनल से रहने वाली है। सेकंड फेज़ में कहा जाए तो वो बेनिफिशियल रहेगा। अब करियर की बात करते हैं मासिक करियर की, तो यहाँ पर मीन राशि वालों का बृहस्पति जो है पिछले महीने आप अगर कहा जाए तो इस महीने में आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो सामान्य तौर पर बृहस्पति के गोचर को तीसरे भाव में बहुत अच्छा परिणाम देने वाला नहीं कहा जाता, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है। और यह इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आपके पंचम भाव के जो राशि के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र में बृहस्पति देव हैं, वह आपको गोचर अच्छा माना जाता है। हालांकि पंचमेश के प्रभाव के चलते बृहस्पति जो है वह कई मामलों में अच्छे परिणाम दे सकते हैं, यद्यपि भाग दौड़ करना आपको अधिक पड़ सकता है। ऐसे में जिन लोगों की जॉब भाग दौड़ करने वाली फील्ड वर्क है, यह सब चीज़ें हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा यात्राएं अगर हैं तो यह सब भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल वाली होंगी। और यदि व्यापार व्यवसाय की नौकरी को लेकर अलग अलग बात करते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों ही अलग अलग क्षेत्र हैं। अगर व्यापार की बात की जाए तो आप कहीं पर दौड़ भाग करते हैं, बाहर का कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं या आपका कोई ऐसा लेन देन है जो बाहर की स्थितियों को बनता है, तो वह आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। इसके बाद में अगर बात कर लें नौकरी पेशा की, तो उसकी अगर स्थिरता वाली जॉब है तो वहाँ पर थोड़ा सा तकलीफ़ें देखने को मिल सकती हैं और वहाँ पर यह महीना बहुत अच्छी स्थिति नहीं बताता है, क्योंकि वहाँ पर उनके जो अधीनस्थ या फिर उनके जो सहयोगी होंगे उनसे उनका सहयोग कम मिलेगा और उच्चस्थ अधिकारी भी नाराज़ रह सकते हैं यहाँ पर। और एक चीज़ यह भी है कि नौकरी में परिवर्तन इत्यादि की अगर योग की बात की जाए तो यह ज़रूर है कि इस समय परिवर्तन के योग भी बनते हैं। आपका ट्रांसफ़र वगैरह लगा हो तो वह भी हो सकता है। हालांकि आपको ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना है जो भी इस तरीके की चीज़ों में कहा जाए आप ज़बरदस्ती कहीं पर ट्रांसफ़र मत लीजिएगा, नहीं तो वो आगे चल करके आपके लिए बहुत बेहतर योग नहीं बनाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रेम संबंधित, विवाह संबंधित और व्यक्तिगत संबंधों की बातें। तो यहाँ पर क्या है कि यह महीना आपकी बात की जाए प्रेम संबंध के बारे में, तो प्रत्यक्ष रूप से पाप ग्रह का प्रभाव पंचम भाव पर बना हुआ है और यहाँ पर पापक ग्रह जो है पिछले महीने तक में रहे हैं। अब जो आपके आते हैं यहाँ पर पंचम भाव पर कोई भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है।
पूर्व के महीने में बिल्कुल रहा है। सामान्य तौर पर अगर प्रेम संबंधों की बात की जाए तो यहाँ पर अनुकूल मिलेगा, क्योंकि शुक्र जो है वो आपका उच्च अवस्था में है और आपके पहले भाव में है। यही जो प्रेम के दृष्टिकोण से अच्छी कही जा सकती है। कोशिश करने पर आप अपने लव पार्टनर से मिल सकेंगे, बैठ सकेंगे, वार्ता हो सकेगी, आप दोनों के बीच में जो संबंध हैं और प्रगाढ़ होंगे और चीज़ें आपके फेवर में होंगी। और अगर हम बात कर लेते हैं इस महीने में सप्तम भाव में जो बुध है वह नीच के रहने वाले हैं। हालांकि यह कमज़ोर स्थिति कही जा सकती है, लेकिन पंचमेश थोड़ा सा आपको बेहतर स्थिति में लाते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी दृष्टि न होने के कारण। ऊपर से राहु केतु का भी प्रभाव लगातार इन पर बना हुआ है, तो यह भी चीज़ें हैं, बहुत फेवर की चीज़ें तो नहीं हैं गोचर में, लेकिन शुक्र उच्चस्थ होने के कारण आपको लग्न का जो बेनिफिट है वो सप्तम पर भी मिलेगा और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ में आपका दाम्पत्य जीवन सही चलेगा। आपकी पत्नी का सुख आपको मिलेगा और आपकी पत्नी का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त में बात कर लें तो आपका आचार व्यवहार और दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा और कुछ समझदारी के साथ सावधानियों को अपना करके आप दाम्पत्य जीवन को सुखी रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त में आपको मैं सलाह देना चाहूँगा, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करिएगा और बरगद की जड़ों का मीठा दूध, मतलब बरगद को अगर कहा जाए तो मीठा दूध चढ़ाएं और वहाँ अगर गीली मिट्टी आपकी नाभि में लगाएंगे तो बहुत लाभ मिलने वाला है। सूर्य को अगर नमस्कार या कहा जाए नियमित रूप से कुमकुम डाल करके आप गायत्री मंत्र के साथ में जल अर्पित करते हैं तो भी आपको बहुत फायदा होता है। अब हम बात कर लेते हैं वित्तीय स्थितियों की बात। तो यहाँ पर आर्थिक मामलों की बात करें तो यहाँ बहुत ही बेहतर स्थितियाँ हैं। हालांकि लग्न भाव के स्वामी शनि ग्रह जो हैं वह द्वादश भाव में है, बृहस्पति के नक्षत्र में है। लाभेश का द्वादश भाव में होना अच्छी बात नहीं कही जाती है, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में जैसा कि आपको पूर्व में भी बता रखा है कि होने के कारण थोड़ी सी राहत जरूर मिलती है यहाँ पर। अर्थात आमदनी के मार्ग जो हैं वो कमज़ोर जरूर होते हैं पर बंद नहीं होते हैं। आप मेहनत करेंगे, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, आपको लाभ भी मिलेगा। दूसरा पक्ष जो आमदनी के दृष्टिकोण से बेहतर कहा जाए तो मंगल की अष्टम में जो दृष्टि है वो लाभ भाव पर बनती है और लाभ भाव पर बनने पर ऐसे में बचत भी अच्छी होगी और लोग भी आपकी मदद करेंगे। यद्यपि मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है अभी, लेकिन अगर प्रभाव की बात करी जाए, दृष्टि की बात की जाए तो वो वहाँ पर बेहतर परिणाम देने वाली है और बचत भी आपका कराने वाली है। चौथे भाव में है, चूँकि यहाँ पर जो अनुकूल स्थितियाँ नहीं हैं, बचत के स्थान पर शनि ग्रह की दृष्टि लगातार बनी हुई है, तो यह भी कहा जाए तो स्थिति कोशिश करने के बाद आप काफ़ी हद तक अपनी आमदनी का हिस्सा बचा भी लेंगे और यह आपके लिए लाभ भाव की बात की जाए तो यहाँ पर लाभेश मिलता है आपको और लाभ भाव में आपको इसका बेनिफिट भी देखने को मिलता है बराबर में। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके वित्तीय स्थितियों में आपको प्रयास कैसे करना चाहिए और इनकी बचत के लिए। तो मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि मांस मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करेंगे तो उससे थोड़ा सा शनि आपके पॉजिटिव दिखाई देंगे, नहीं तो फिर यही प्रभाव आपका नेगेटिव हो सकता है। चूँकि शनि जो है न्यायप्रिय हैं और इनको यह सब गलत कार्य जो है पसंद नहीं है, तो आपको शनि देव को अगर चाहें तो आप शिव जी पर जलाभिषेक भी कर सकते हैं, यह भी आपके लिए बेहतर रहेगा। मित्र एवं परिवार की बात कर लेते हैं तो इस महीने आपको मित्रों और परिवार की बात की जाए तो परिवार से दोनों से ही आपको, क्योंकि मंगल अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में रहेगा तो मंगल की स्थिति पॉजिटिव नहीं कही जाएगी, क्योंकि मंगल जो है वो कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़ा और आपस में तालमेल ना बनाने वाली स्थिति, क्योंकि शनि की भी दृष्टि यहाँ पर बनी हुई है। दूसरे भाव में शनि की तीसरी दृष्टि भी रहेगी, इस वजह से स्थितियाँ परिजनों के बीच में कुछ असामंजस्य सी स्थितियाँ बन जाएं और आप दोनों के बेवजह विवाद हों और वाद विवाद के कारण यहाँ पर दिक्कतें हों। हालांकि शुक्र जो है वो तीसरे भाव का जो स्वामी है वो उच्च है और वहाँ पर इस बात की जाए तीसरे भाव में पंचम भाव के स्वामी के प्रभाव के कारण गुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा और यह सभी कॉम्बिनेशन अगर मिला करके बात करते हैं, क्योंकि चौथे भाव में मंगल का गोचर अनुकूल परिणाम नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पर चौथे भाव के स्वामी की नीच अवस्था रहने के कारण में आपको यहाँ पर नुकसान जरूर देखने को मिलता है। गृहस्थी आपकी बहुत गड़बड़ाने वाली स्थितियों में बनती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी आपको यहाँ पर परिणाम आपके फेवर में दिखाई देंगे। आप विपत्ति में भी अपनी कहा जाए समझ और बूझ से आप अपनी चीज़ों को सहेज लेंगे, वापस से आपके पास में स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। तो यहाँ तक रहा है आप सभी मित्रों का, ये रहा मीन का राशिफल, आपका मासिक का जो भी रहा। मुझे जो जानकारी थी मैंने अपने अनुसार आपको यहाँ पर ज्ञान दिया और जानकारी दी। साप्ताहिक में आपको फिर आगे मैं बताता रहूँगा। कल आपका साप्ताहिक 9 तारीख के बाद से स्टार्ट हो रहा है, तो आप साप्ताहिक वाला भी अवश्य देखेंगे, तो वहाँ पर आपको लाभ भी मिलेगा।
अब हम साप्ताहिक के लिए बात करते हैं, चूँकि पिछले सप्ताह का निकल गया है, अब अगले वाले सप्ताह का अपडेट होना है। तो आप लोग देखते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।